बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम कहानी मुट्ठी भर मोहब्बत की तीसरी किस्त का आगाज़ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या खूबसूरत शायरी है। उसके लब पढ़ते पढ़ते खुद ब खुद मुस्कुरा उठे, आंखों में जैसे किसी ने जुगनू से भर दिए हों। क्या बात है ज़बूर, बड़ी खुश लग रही हो। बीजी इसका कंबल उठाकर अंदर आईं तो वह आंखें बंद किए मुस्कुरा रही थी। उन्होंने टटोलती नज़रों से उसे देखा। कुछ था जो उनकी मासूम बच्ची को बदल रहा था। हाँ बीजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। उसने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी और फिर उठकर बैठ गई। आपको पता है, आज चेयरमैन साहब ने मेरी बहुत तारीफ़ की। आज हमारी मीटिंग थी। मैंने उन्हें कुछ तजावीज़ पेश की जो उनको बेहद पसंद आईं। मैंने कहा, एक तो हमारे सर्वे की टाइमिंग बहुत गलत है। हम ऐन दोपहर में जाते हैं जब घरेलू ख़वातीन दोपहर की हांडी रोटी से नबर्द आज़मा होती हैं। वो दरवाज़ा ही नहीं खोलती। अगर खोल दें तो ढंग से हमारी बात सुनने का उनके पास टाइम नहीं होता। इसके अलावा सिर्फ कीमत कम करने से काम नहीं चलेगा, हमें साथ में फ्री साशे भी देने होंगे। और आखिरी तजवीज़ थोड़ी महंगी है, वो ये कि अगर हम शाम के वक्त स्टॉल लगाकर घर के कामों से थकी हारी ख़वातीन को एक कप फ्री चाय बना कर पिलाएँ तो शायद इनको हमारी ब्रांड का टेस्ट पसंद आ जाए। इस तरह कंपनी का थोड़ा ख़र्चा तो होगा, मगर इसके असरात देर पा होंगे और कामयाबी के इम्कानात भी हैं। फिर चेयरमैन साहब के साथ साथ सुपरवाइज़र और मेरी साथी लड़कियों को भी मेरे पेश करदा निकात बहुत अच्छे लगे। यूँ चेयरमैन साहब की सिफारिश पर मेरी सैलरी में 10% इजाफा हो गया है। वो खुशी खुशी बता रही थी। बीजी ने इसका सर चूमकर उसे गले लगा लिया। फैज़ान गांव आया हुआ था। पिछले दिनों अम्मा जान की कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी। उन्होंने तो इसे और मामू जान को खबर भी नहीं होने दी थी। वो तो गांव से एक आदमी किसी काम से इसके दफ्तर आया हुआ था तो उसने तस्करा किया था। इसी शाम वो यहाँ आने के लिए रवाना हो गया था। अम्मा की तबीयत तो संभल चुकी थी मगर वो कुछ कमज़ोर लग रही थीं। दरअसल उन्हें अंजाइना का मसला था। कभी कभार दिल में दर्द शुरू हो जाता था। अम्मा, इस बार मैं आपको अपने हमरा लेकर ही जाऊँगा। वो ट्रे में चाय के 2 कप रखे अंदर दाखिल हुआ। मैं यहीं ठीक हूँ, तुम मेरी फ़िक्र ना करो। और हाँ, ये तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही चाय नहीं पीने लगे। अम्मा, ये नया ब्रांड आया है, बड़े मज़े का टेस्ट है, आप पी कर तो देखें। इसके लब किसी का तस्वुर करके मुस्कुराए। वो, अम्मा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो ज़रा सा हिचकिचा कर बोला। घर से ही इरादा करके आया था कि इस बार अम्मा को ज़बूर के बारे में बताएगा। ज़रूरी बात तो मैंने भी करनी थी, वो बोली। अच्छा तो फिर पहले आप बताएं। नहीं, तुम बताओ। अम्मा, वो एक लड़की है ज़बूर। उसने अटक अटक कर बामुश्किल जुमला पूरा किया। हाय अल्लाह, कितना मुश्किल है अम्मा को अपनी मोहब्बत के बारे में बताना। अम्मा, वो बहुत अच्छी है। अम्मा, उससे मिलेंगी ना? तो अम्मा, वो ज़बूर, वो। बस कर दो फैज़ान, खामोश हो जाओ। वो अपनी रौ में बोलते जा रहा था जब अम्मा ने उसे डपट कर चुप करवा दिया। वो नासमझी से उनकी तरफ देखने लगा। पिछले हफ्ते तुम्हारे मामू आए थे। वो हैरान रह गया। उन्होंने तो इससे जिक्र ही नहीं किया था। वो तुम्हारे और मीनू के बारे में बात करना चाह रहे थे। खुलकर तो नहीं कह सके, मगर मैं समझ गई कि वो मीनू के लिए तुम्हें मुंतखब कर चुके हैं। सच्ची बात यह है कि मेरी भी यही ख्वाहिश थी, मगर मैंने आज खुद इसलिए बात नहीं की कि हम उनके हम पल्ला तो हैं नहीं, कहीं उनको बुरा ही ना लग जाए। मगर अब तो वो खुद ऐसा चाह रहे हैं तो तुम मुझे कोई और कहानी सुना रहे हो। अम्मा, मेरे और मीनू के बीच ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ एक अच्छी कज़नशिप एंजॉय की है। एक दूसरे के बारे में हम ऐसा हरगिज़ नहीं सोचते। मामू जान ने भी मीनू का अंदिया जाने बगैर ये बात छेड़ दी होगी, वरना अब तक वो क़यामत उठा देती। मुझे 100% यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहती, उसने मजबूत लहजे में कहा। इस वक्त उसे कतई अंदाज़ा नहीं था कि वो खुद 100% गलत है। इस बार वो सीधा मामू के यहाँ आया था। अब इस मामले में मीनू को एतमाद में लेना बेहद ज़रूरी था। ऐसा ना हो कि मामू और अम्मा बाला ही बाला इसकी और मीनू की बात ही पक्की कर दें। इसने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और शावर लेने वाशरूम में घुस गया। जब बाहर निकला तो मीनू इसका मोबाइल पकड़े बैठी थी। वो अपने मोबाइल पर पासवर्ड वगैरह तो लगाता नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ तो थे, जब जी चाहता एक दूसरे के मोबाइल को खंगाल लेते थे। फैज़ान, ये जी के नाम से तुमने किसको सेव कर रखा है? वो कुछ खोए खोए अंदाज में बोली। उसने जी के नाम से ज़बूर को सेव कर रखा था। मीनू ने गालिबन चंद एक मैसेज वगैरह पढ़ लिए थे। है एक दोस्त। वो मबहम सा मुस्कुराया। सिर्फ दोस्त? वो खाली खाली नज़रों से इसकी जानिब देख रही थी। नहीं, वो दोस्त से ज़्यादा है, समझ लो माई लव। अब के वो खुलकर मुस्कुराया। क्या? मीनू के मुंह से सरसराती आवाज़ निकली और फिर उसने मोबाइल पूरी कुव्वत से उठाकर सामने दीवार में दे मारा। फैज़ान इस शदीद रद्द अमल पर भौंचका रह गया।
वो बेड पर चित लेटा था। मोबाइल उसके सामने था, जिसकी जगह जगह से तड़की हुई तारीक स्क्रीन में उसे अपना सता हुआ चेहरा 1000 टुकड़ों में बटा हुआ नज़र आ रहा था। आज पूरे 4 दिन हो गए थे। मीनू ना तो उसकी कॉल उठा रही थी और ना ही उसके किसी मैसेज का जवाब दे रही थी। माजी के शब रोज़ उसके जहन में किसी फिल्म की मानिंद चल रहे थे। मीनू उससे पूरे 8 बरस छोटी थी। उसने इसे गोद में खिलाया था। वो इससे लाड उठवाती थी, फरमाइशें करती थी। वो इसकी अच्छी कज़न और दोस्त थी। दोस्त से बढ़कर उसके जज्बात का बदले उसे कुछ खबर ना हो सकी। 1-2 बार अम्मा ने इशारों कनायों में कहा भी था कि मामू शायद उससे रिश्ते के लिए ख्वाहां हैं, मगर उसने सोचा था कि मीनू खुद ही आगे बढ़कर इनकार कर देगी और उसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मगर शायद मामू को भी अपनी बेटी के जज्बात की कुछ भिनक पड़ चुकी थी, जो उन्होंने आज खुद अम्मा से इन दोनों के रिश्ते की बात की थी। एक वो ही बेखबर था और अब उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मामले को कैसे सुलझाए। उसने तो सोचा था कि वो अम्मा को ज़बूर के लिए राज़ी कर लेगा। ज़बूर ने बताया था कि उसकी बीजी मोहब्बत के सख्त ख़िलाफ़ हैं, इसलिए वो अम्मा से कहेगा कि वो रिश्ता मांगते वक्त यूँ ज़ाहिर करें जैसे उन्होंने सरेराह ही ज़बूर को देखकर अपने बेटे के लिए पसंद किया है। यूँ ये एक बज़ाहिर अरेंज मगर हकीकतन लव मैरिज होगी। बाद में वो दोनों इस बात को खूब एंजॉय करेंगे। ज़िंदगी शायद कहानियों और ड्रामों में ही इतनी आसान और सीधी सादी होती है। अमली ज़िंदगी तो डोर की मानिंद उलझी हुई होती है, जिसका ना पहला सिरा हाथ आता है और ना आखिरी। वो दीवार से टेक लगाए गुमसुम सी बैठी थी। किताब उसकी गोद में खुली पड़ी थी, मगर उसकी नज़रें खला में किसी गैर मरई चीज़ पर भटक रही थीं। जहन तारीकियों में डूबा हुआ महसूस हो रहा था। कल ही वो फैज़ान से मिली थी। उसने ऐसी फरमाइश पहली बार की थी, वरना ज़्यादातर राब्ता फ़ोन पर ही होता था या रास्ते में कहीं आते जाते घड़ी दो घड़ी बात हो जाती। वो इतना उलझा हुआ और दिल गिरफ्ता सा लग रहा था कि वो इनकार ना कर सकी। फिर मिलने पर जो कुछ उसने बताया वो इसकी रूह फना करने के लिए काफ़ी था। अब क्या होगा? सरसराता हुआ सिर्फ एक ही जुमला उसके मुंह से टूट टूट कर बरामद हुआ। ज़बूर, मैंने तुम्हें इसलिए बताया है कि मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने का फ़ैसला किया है, तो कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। तुम फिक्र ना करो, ये मेरी जंग है और मैं खुद ही लड़ूंगा। अपने अंदर के गुबार को निकालने के बाद अब वो खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। ज़बूर को इसके खलूस पर कोई शक नहीं था। उसने इसकी ज़ात पर एतमाद करते हुए सब कुछ खोलकर बता दिया था। उसे अपना आप अनमोल लग रहा था, मगर वो आने वाले वक्त से भी खाइफ थी। 100 अंदेशे नाग की मानिंद डस रहे थे। मगर मीनू का क्या होगा? उसने कुछ झिझकते हुए अपने खदशे को ज़ुबान दी। मैं इसको भी समझा लूँगा। बहुत लाडली है ना, तो मोहब्बत को भी खिलौना समझती है। मगर मोहब्बत कोई खिलौना नहीं होती कि एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर ज़िद करके हासिल कर ली जाए। ये तो 2 दिलों की रजामंदी का नाम है। एक तरफा तो सिर्फ हट धर्मी ही होती है। उसे मेरी और आपकी इन्वॉल्वमेंट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शायद नहीं, वो धीरे से बड़बड़ाया। ज़ेबू बेटा किन सोचों में गुम हो? बीजी ने उसका कंधा हिलाया तो वो होश में आई। आज काम पर नहीं जाना क्या? नहीं बीजी, आज दिल नहीं चाह रहा। कोमल को कह दिया है, दरख्वास्त जमा करवा देगी, वो सत्ते हुए लहजे में बोली और गोद में धरी किताब को बंद किया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के बकिया हिस्से के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।